सेहतमंद प्लेट, आपकी सेहत का राज। अच्छा खाना मतलब बस खाना कम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर और दिमाग को सही खाने से खुश रखना। इसका मतलब है ऊर्जावान, जोश से भरपूर और ताकतवर महसूस करना। इसका मतलब है अपने खाने का आनंद लेना और कुदरत के तोहफों की कद्र करना। हेल्दी डाइट एक सफर है, मंजिल नहीं। ये छोटे छोटे बदलाव लाने के बारे में है जो समय के साथ बड़े रिजल्ट देते हैं। ये अपने शरीर की सुनने और उसे वो देने के बारे में है जो उसे बढ़ने के लिए चाहिए। इस सफर की शुरुआत पोषण की बुनियादी बातों को समझने से होती है। ये हेल्दी डाइट के बेसिक्स से वाकिफ होने के बारे में है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के सही तरह से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए साथ मिलकर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की दुनिया में उतरते हैं। एक हेल्दी आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से परिचय। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारे विकास में मदद करते हैं और हमारे शरीर के सारे सिस्टम को सही तरह से चलाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को उस फ्यूल की तरह समझो जो आपके शरीर के इंजन को पावर देता है। जैसे एक गाड़ी को सही तरह से चलने के लिए सही फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का सही बैलेंस चाहिए होता है। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी सेहत में एक खास भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। प्रोटीन टिश्यूज बनाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं, और फैट हार्मोन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं और हमारे अंगों की रक्षा करते हैं। हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट के लिए हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का रोल समझना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट एक्टिव लाइफ के लिए एनर्जी बूस्टर। अक्सर कार्बोहाइड्रेट को बुरा माना जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर को एनर्जी देने का सबसे बड़ा सोर्स है। ये हमारे मसल्स, दिमाग और शरीर के हर सेल को फ्यूल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को उस फ्यूल की तरह समझो जो आपको दिन भर चलाता है। चाहे आप मैराथन दौड़ रहे हो, एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो या बस अपने रोज के काम कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट आपको जरूरी एनर्जी देते हैं। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट एक जैसे नहीं होते। प्रोसेस्ड फूड और मीठे ड्रिंक्स में पाए जाने वाले सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं और आपको अचानक से थका हुआ महसूस करा सकते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट साबुत अनाज, फ्लोम और सब्जियों में पाए जाते हैं। ये धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक भरा हुआ और संतुष्ट महसूस करते हैं। प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर के आर्किटेक्ट्स। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये हमारे मसल्स और हड्डियों से लेकर हमारे बालोवन और नाखूनों तक सभी टिश्यूज की ग्रोथ, मरम्मत और देखभाल के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन को उस ईंट और गारे की तरह समझो जो हमारे शरीर को बांधे रखता है। ये लगातार टूटते और बनते रहते हैं, जिससे हमारा शरीर मजबूत और ताकतवर बना रहता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, जो उन अक्षरों की तरह होते हैं जो शब्द बनाते हैं। हमारे शरीर को सही तरह से काम करने के लिए कई तरह के अमीनो एसिड की जरूरत होती है, और हमें ये प्रोटीन से भरपूर खाने से मिलते हैं। प्रोटीन के अच्छे सोर्स में लीन मीट, पोल्ट्री, मछली, बीन्स, दाल, टोफू, नट्स और बीज शामिल हैं। भाग 5। फैट, एक हेल्दी शरीर के लिए जरूरी। फैट को अक्सर बुरा माना जाता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये एनर्जी देते हैं, हार्मोन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, हमारे अंगों की रक्षा करते हैं और हमारे शरीर को कुछ विटामिन को सोखने में मदद करते हैं। फैट को उस लुब्रिकेंट की तरह समझो जो हमारे शरीर को सही तरह से चलाता है। ये सेल ग्रोथ से लेकर शरीर के तापमान को कंट्रोल करने तक कई तरह के शारीरिक कामों के लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट की तरह सारे फैट एक जैसे नहीं होते। जैतून के तेल, एवोकाडो, नट्स और फैटी मछली में पाए जाने वाले अनसैचुरेटेड फैट हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। प्रोसेस्ड फूड, तले हुए खाने और फैटी मीट में पाए जाने वाले सैचुरेटेड और ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकते हैं और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं। भाग 6, सही बैलेंस बनाना।
अच्छी सेहत के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो। अब जब हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रोल के बारे में जान लिया है, तो चलिए आपके शरीर के लिए सही बैलेंस खोजने के बारे में बात करते हैं। आपके शरीर की जरूरतों, एक्टिविटी लेवल और हेल्थ गोल्स के हिसाब से आइडियल मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो अलग-अलग होता है। हालांकि एक अच्छी शुरुआत ऐसी डाइट से होती है जिसमें 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 35% प्रोटीन और 20 से 35% फैट हो। याद रखें, ये सिर्फ सामान्य दिशा निर्देश है। अपनी खास जरूरतों के हिसाब से सबसे अच्छा मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो जानने के लिए किसी काबिल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से सलाह लेना जरूरी है। भाग 7 मैक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर डाइट के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अपने रोज के खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का बैलेंस्ड मिक्स शामिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरुआत करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स इस प्रकार हैं। अपने दिन की शुरुआत प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट से करें। इससे आपके ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है और आप सुबह भर भरा हुआ और संतुष्ट महसूस करते हैं। अनाज, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स है जो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं। हर मील में लीन प्रोटीन शामिल करें। इससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा और मसल ग्रोथ और मरम्मत में मदद मिलेगी। भाग 8 एक हेल्दी आपके लिए स्मार्ट स्वैप। अपनी डाइट में छोटे छोटे धीरे धीरे बदलाव करने से आपकी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का सेवन बढ़ाने के लिए आप कुछ आसान स्वैप्स कर सकते हैं। मीठे ड्रिंक्स की जगह पानी, बिना चीनी वाली चाय या फ्लेवर्ड पानी पिएं। व्हाइट ब्रेड की जगह होल ग्रेन ब्रेड लें। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस या क्विनोआ लें। मीठे अनाज की जगह ओटमील या हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लें। तले हुए खाने की जगह बेक्ड, ग्रिल्ड या स्टीम्ड खाना खाएं। फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह लो फैट या फैट फ्री ऑल्टरनेटिव्स चुनें। अनहेल्दी स्नैक्स की जगह फल, सब्जियां, नट्स या बीज खाएं। ये आसान स्वैप्स आपके पोषक तत्वों के सेवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भाग 9 अपने शरीर की सुने, माइंडफुल ईटिंग का महत्व। अच्छा खाना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप कैसे खाते हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है अपने शरीर के भूख और पेट भरे होने के संकेतों पर ध्यान देना और जागरूकता और इरादे से खाना। जब आप माइंडफुल होकर खाते हैं तो आप हर निवाले का स्वाद लेते हैं, अपने खाने के स्वाद और बनावट को समझते हैं और ध्यान देते हैं कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। इससे आपको खाने के साथ एक हेल्दी रिश्ता बनाने और ऐसे चुनाव करने में मदद मिलती है जो आपके शरीर को पोषण दे। माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। बिना डिस्ट्रैक्शन के खाएं, टीवी बंद कर दें, अपना फोन दूर रख दें और अपने खाने के लिए एक शांत और आरामदायक माहौल बनाएं। अपने खाने को अच्छी तरह चबाएं, इससे पाचन में मदद मिलती है और आप अपने खाने के स्वाद का पूरा आनंद ले पाते हैं। अपने शरीर के संकेतों को सुने, अपनी भूख और पेट भरे होने के संकेतों पर ध्यान दें और जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं, तब तक खाएं, ज्यादा पेट भरकर नहीं। भाग 10 पोषण के लिए एक संपूर्ण दृष्टिकोण, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाना। याद रखें, हेल्दी ईटिंग का मतलब खुद को खाने से वंचित रखना या सख्त नियमों का पालन करना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर को सही खाने से खुश रखना और इस सफर का आनंद लेना।
एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें नियमित व्यायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट और पर्याप्त नींद शामिल हो। ये सभी चीजें आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में अहम भूमिका निभाती हैं। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में धीरे धीरे स्थायी बदलाव लाकर आप अच्छी सेहत पा सकते हैं और एक जोश से भरपूर और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।